हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। इसलिए भगवत भक्तों, आइए हम भी थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा में मन तब तक नहीं लगता है। कब तक? जब तक वाणी पवित्र ना हो, मन शुद्ध ना हो, चित्त शुद्ध ना हो, तब तक भगवान के भजन में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में मन नहीं लगता। और सब कोई भगवान की कथा सुन ले, ऐसा भी संभव नहीं है। जिस पर भगवान गोविंद की कृपा विशेष होती है, उसी को यह सत्संग प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग अपने मन को, वाणी को, अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद कथा पर प्रवेश करेंगे, जिससे हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में लग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवाज आ रही है? अच्छी सुनाई दे रहा है? तो आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग गाएंगे जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, गाइए। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो राधे।
जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहार करो, नित बाकी झांकी निहार करो। मुस्कान छटा से छटाए रहो। बिहारी यही विनती, मेरे बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो। माँ के बिहारी यही विनती, मेरे बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो, मेरे नैनों के साथ समाए रहो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि राधा रमण हरि बोल, ये मजा और आनंद में अंतर। मजा क्षणिक होता है, जो क्षणिक आनंद सुख पहुंचाए शरीर को इसे मजा कहते हैं, और जो सर्वदा जीवन को आनंदमय कर दे, कभी जीवन से आनंद समाप्त ना हो, वो आनंद भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं। इसलिए जीवन में प्रकाश है तो ये मत सोचिए कि पंडाल लग जाने से और पैसा खर्च कर देने से ये भागवत की कथा हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। ये कथा तो जन्म जन्मांतर के पुण्य की कराने का फिर से अवसर मिला है। इस अवसर को हमें जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक ही भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। इसके बाद तो पुनः फिर से यह संसार है, विषय है, जीवन है, घर है, परिवार है, संबंधी हैं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। तो आप सभी भक्त वृंद को एक बार व्यासपीठ की ओर से प्रणाम है, राधे राधे है। और उपस्थित मंच में हमारे कलाकार साथी बंधु आचार्य जी, इनको भी सादर प्रणाम। उपस्थित ग्राम के देवी देवता, उनको भी चरणों में नमन। हमें 7 दिन भगवान गोविंद के चरणों में बैठ करके सुंदराति सुंदर उनके गुणानुवाद कहने का एक बार पुनः भगवान ने अवसर दिया है, इसलिए एक बार फिर से उनके चरणों में नमन। अब हम लोग ज्यादा समय ना लें इधर उधर की बातों में, क्योंकि आप हमको जानते हैं और हम आपको जानते हैं। ये कोई नया परिचय नहीं है भगवत भक्त, इसलिए हम लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कथा हो उत्तम वही होगा, क्योंकि भगवत भक्तों कथा तो जीवन भर चलती है। मनुष्य के जीवन में कथा से जितना समय मिलता है कथा में ही व्यतीत होता है, इसलिए कथा में व्यथा नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग कथा में चलते हैं। सबसे पहला विषय ये है कि भागवत है क्या, और भगवत भक्तों भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने मात्र से इस जीवन में क्या मिलता है, और भागवत किन किन पापियों को, कैसे कैसे मनुष्यों को तारती है। तो सबसे पहले भागवत जी को जानना प्रथम विषय है हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि भागवत की कथा क्या है, भागवत से हमारे जीवन में क्या मिलता है हमें, और भागवत यह मनुष्य जीवन में क्या प्रदान करती है, तब तक इसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराण लिखा,
सबसे पहले भागवत जी का महात्म्य लिखा। जैसे मान लीजिए कोई विशिष्ट व्यक्ति को आना हो यहाँ विशेष, तो सबसे पहले उसका पीए आता है और उसके बारे में उसका परिचय कराता है, फला व्यक्ति आने वाला है। तो भागवत जी की शरण में बैठ करके हम भागवत कहते हैं। इसलिए भगवान की जो भागवत है इसका महत्व क्या है, इसका परिचय क्या है, भागवत क्या है, इस पर 6 अध्याय पर वेद व्यास भगवान ने भागवत में महात्मा का वर्णन किया, जिसे हम परिचय के नाम से जानते हैं। भागवत जी का परिचय, जिसे हम गोकर्ण कथा के नाम से जानते हैं, ये गोकर्ण की कथा है, परंतु उसका शाब्दिक अर्थ है, साहित्यिक अर्थ है महात्मा का परिचय कराना। कि भागवत आप लोग 7 दिन बैठकर सुनेंगे, इस भागवत श्रवण करने से आपको क्या मिलेगा। भगवान का नाम उच्चारण किए हैं वेद व्यास भगवान कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय। इसी प्रकार मजा और आनंद में भी अंतर है। मजा कब आता है, अच्छी गर्मी लगी हो और एसी की हवा एयर कंडीशन की मिल जाए, ये मजा है, परंतु क्षणिक मजा है। और यदि निर्मल वातावरण हो जाए, प्राकृतिक सौंदर्य की हवा आने लग जाए, जो उसका आनंद मिलेगा वो एयर कंडीशन का नहीं मिलेगा। ये आप अनुभव कर लेना। ये मजा और आनंद में अंतर। मजा क्षणिक होता है, जो क्षणिक आनंद सुख पहुंचाए शरीर को, इसे मजा कहते हैं। और जो सर्वदा जीवन को आनंदमय कर दे, कभी जीवन से आनंद समाप्त ना हो, वो आनंद भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं। इसलिए जीवन में प्रकाश है तो अंधकार ना बना हो, दिन है तो रात है, प्रकाश है तो अंधकार है। और भगवत भक्तों, एक आनंद ऐसा शब्द है, सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, हर चीज का विलोम बना है, उल्टा बना है, परंतु एक ऐसा शब्द है जिसका नाम ही आनंद है। आज तक इसका उल्टा बना ही नहीं है। और क्यों नहीं बना है? क्योंकि आनंद मजा नहीं है, आनंद तो साक्षात है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। यदि एक बार उसकी शरण में हम चले जाएं, तो जीवन में कभी आनंद हमारे जीवन से जाने वाला नहीं है। मैं उन्हीं आनंद की कथा आप लोगों को 7 दिन सुनाऊंगा, और 7वें दिन जब आपको आनंद आ जाए, तो मुझे जाने के समय मेरी दक्षिणा स्वरूप में इस आनंद को ही दे देना कि महाराज जी ये आनंद सदैव बना रहे। यही मेरा सच्चा दक्षिणा होगी आप लोग।